आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि बिना मुहूर्त के लोग जन्मते हैं और बिना मुहूर्त के मर जाते हैं, परंतु जीवन भर मुहूर्त के चक्कर में फंसे रहते हैं। यह जो है जिज्ञासा, ये जिज्ञासा कम, ये आरोप ज्यादा है। और ये सनातन धर्म के जो ज्योतिष है और उसकी जो प्रैक्टिस है उस पर ही आरोप है। तो पहली बात तो यह है कि अब इसको काल के संदर्भ में समझते हैं मुहूर्त में। देखिए, कोई भी जो घटना घटती है दुनिया में, वह जो घटना घट रही है वो टाइम फ्रेम में ही हो रही है। तो समय है, वस्तु है, स्थान है। समय है, वस्तु है, स्थान है। इसी फ्रेम में हम यहाँ किसी घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो समय को अगर आप निकाल दें तो बताइए कैसे जो है आप घटना को परसीव करेंगे, कैसे उसे महसूस करेंगे। तो यह कहना कि बिना मुहूर्त के लोग जन्मते हैं, जो पहला इनका वो है, तो बिना मुहूर्त के, बिना समय के किसको जन्मते आपने देखा आज तक? कोई भी जन्मता है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिना टाइम के ही कोई जन्म जाता हो, ऐसा तो नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, कभी तो जब जन्मेगा उसका कोई एक समय होगा। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बिना मुहूर्त के जन्मता है? बिना मुहूर्त के नहीं जन्मता है। हर व्यक्ति समय के हिसाब से जन्मता है और बिना मुहूर्त के मर जाते हैं। तो ये जो है, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कि समय, जो मरा हो उसमें वहां पर कोई समय नहीं। मृत्यु ही समय का नाम है, मृत्यु का एक नाम काल भी है। तो काल तो सदैव रहेगा। तो काल रहेगा तो उसमें घटना घटेगी। तो काल के ही संदर्भ में घटना घटती है, काल के संदर्भ में लोग जन्मते हैं और काल के संदर्भ में ही लोग मर जाते हैं। अब इसके बाद है कि जीवन भर लोग मुहूर्त के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका यह मतलब है कि जिंदगी भर जो है मुहूर्त के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस समय में तो आपको बंध के रहना ही रहना है। ऐसा थोड़ी है कि आप समय में नहीं रहेंगे। समय में तो रहने के लिए आप बाध्य हैं। कहाँ समय से बाहर आप चले जाएंगे? आप जीरो टाइम फ्रेम में कहाँ चले जाएंगे? जो चेतन सत्ता होती है, जहां पर कि समय की अवधारणा नहीं हो पाती है क्योंकि वहां सापेक्षिक घटनाएं नहीं होती हैं, तो वह एक कालातीत अवस्था कही जाती है। लेकिन बाकी सब चीज तो काल में ही रहेगा। तो जो भी घटनाएं घटती रहेंगी वो काल के संदर्भ में ही घटेंगी। तो समय तो रहेगा ही, मुहूर्त तो वहां रहेगा ही रहेगा। अब ये बात है कि मुहूर्त के कैलकुलेशन की बात है। मनुष्य की यह एक मनुष्य ने देखा है कि कोई भी जो घटना है किसी काल के संदर्भ में घट रही, तो मनुष्य जानना चाहता है क्योंकि वो देखता है कि घटनाओं की बारंबारता देखता है, उसका रिपीटिशन देखता है और उससे संबंध देखता है। तो जब घटनाओं के दोहराव को देखता है, उसको समय को देखता है समय के संदर्भ में ही कोई यहाँ पर बदलाव हो रहा है, तो वह उस बदलाव को भी नोट डाउन करता है और उसको समझना चाहता है और उसके हिसाब से फिर आने वाली घटनाओं का एक अनुमान लगाना चाहता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भाई यहाँ जो मौसम है, तो सूरज, चांद, पृथ्वी के संदर्भ में जो बदलाव आ रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उन बदलाव को देखेगा ना। सूरज, चांद, पृथ्वी के संदर्भ में वो व्यक्ति देख रहा है ना कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, दोपहर हो रहे हैं, सुबह हो रहे हैं। तो ये सब सभी लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना। तो अब सुबह के समय की जब घटना होती है तो उसमें एक आती है ना, बारंबारता आती है ना।
कि सुबह का समय होता है तो मनुष्य जागने लगता है, पशु पक्षी सब जानवर जागने लगते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं। तो अब उसको तो समझेगा ना कि भाई ये जो समय का फ्रेम है उसमें इस तरह की गतिविधियां होती है। दिन होगा तो उसमें से वही घटना घटेगी। दोपहर दोपहर हो जाएगा तो गर्मी लग रही है, सूरज का ताप लग रहा है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, इस तरह की घटना मनुष्य देख रहा है ना। तो समय के संदर्भ में तो देख रहा है, समय के संदर्भ में देख रहा है। कोई जन्म रहा है, कोई बालपन की अवस्था में है, कोई युवापन में है, कोई वृद्धावस्था में है, तो समय को तो देख रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है मनुष्य कि इतने समय में इतना जो है बच्चा हो जाता है, इतने समय में इतना जो है जवान हो जाता है, इतने समय में इतना जो बुढ़ा हो जाता है, तो देख रहा है। तो जब समय को वह देखता है तो उसमें यह एक जिज्ञासा, सहज जिज्ञासा उठती है कि हम समय को जितना अधिक हम जानेंगे उतना ही हम घटनाओं को भी जानेंगे, उतना ही हम घटनाओं की संभावना को जानेंगे। तो ये जो मुहूर्त है वो इसी अर्थ में लोगों ने ज्योतिष विज्ञान से समझा है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो संभावना वो समझ रहा है समय के कैलकुलेशन से वो घटना घटे ही, लेकिन बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, तो उस चीज को वो समझ रहा है, तो उसमें देख रहा है। तो उसी तरह से हम लोग के जीवन में हर घटना जो है वो समय से संदर्भित है, उसी को ज्योतिष में मुहूर्त कहा गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई चीज, कोई संभावना सही भी हो जाती है, कोई संभावना सही नहीं भी होती है। तो मनुष्य का काम है कि इस अस्तित्व के रहस्य को समझना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं कोई गलत होता है, नहीं समझ पाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें फंसा है, बल्कि उसमें वो रिसर्च कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके बैठ गया है। तो रिसर्च करना कोई बुरा नहीं है, तो उसमें उसको फंसे रहना कहना उचित नहीं है। तो काल के संदर्भ में उसका कैलकुलेशन करना कोई गलत नहीं है। जो कैलकुलेशन नहीं करेगा, जो रिसर्च करेगा ही नहीं, वो उसके संदर्भ और संबंध को कैसे जान पाएगा। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि उसमें फंसे रहते हैं। वो एक शोध है, और जितना ज़्यादा शोध होगा, जितने ज़्यादा डेटा आते जाएंगे, उतना ही उसमें जो है उसका प्रोडिक्शन जो है उतना सही होता जाएगा। चाहे मौसम विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, हर विभाग जो है, चाहे आपका जो है सेबी हो, क्या वो प्रोडिक्शन नहीं करते हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट सब प्रोडिक्शन नहीं करते हैं? सभी प्रोडिक्शन करते हैं। क्या कंपनियां जो हैं वो अपना आगे का अनुमान नहीं लगाती हैं कि कितनी हमारी बिक्री होगी, कितना क्या होगा? और तो वो भी एक टाइम फ्रेम में ही करती हैं, और समय का कैलकुलेशन करके ही करती हैं। इस मौसम में ज़्यादा बिक्री होगी, इस मौसम में कम बिक्री होगी। उसके हिसाब से अपना जो है हिसाब लगा करके अपना कार्य करते हैं। तो जो ज़्यादा जितना हिसाब लगा सकता है वो उतना सफल होता है, सीधी सी बात है। तो उसमें कोई कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, परंतु उसमें जितना ज़्यादा उसको डेटा मिलेगा उतना ही परफेक्शन आएगा। तो मानव सभ्यता जो है इस ओर है, इसलिए इसका जो है इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके विरोध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।